सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 49 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो किसी धन राशि पर 10% वार्षिक से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपया है। यदि वार्षिक दर छमाही हो तो दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर होगा। तो यहाँ पे देखिए अंतर पूछ रहा है ना, तो पहले तो यहाँ से हम अंतर दिया भी है, पहले हम यहाँ से मूलधन निकालेंगे। अंतर इक्वल टू P इंटू R/100 की पावर 2 होती है। अंतर कितना दिया है? 28 रुपया दिया है। 28 इक्वल टू P इंटू R। दर कितनी है? दर 10% है, तो 10/100 पावर 2। 0 से 0 कैंसिल होगा। 28 यहाँ पे 100 होगा ना, स्क्वायर है ना, तो 100 का गुणा 28 में कराएंगे तो कितना होगा? 2800 होगा। तो धनराशि कितनी आई? 2800 रुपया। फिर देखिए, फिर ये कह रहा है छमाही हो। यदि वार्षिक ब्याज दर छमाही हो तो दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाती है। तो दर दिया है 10%। दर R 10% दिया है और समय दिया है 2 वर्ष। तो ये छमाही कह रहा है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा। 5%। दर कितनी आई? 5%। तो वर्ष 2 गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 वर्ष। तो हम 4 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? अगर हम इससे लगाएंगे A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 4 से लगाएंगे तो इससे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इससे हम नहीं लगाते हैं। तो हम एक वर्ष का अलग से निकालते हैं। 4 वर्ष है ना, तो चारों वर्ष का अलग अलग निकालते हैं ब्याज। तो ये हो जाएगा, मूलधन कितना है? 2800 रुपया है। 2800 कितने प्रतिशत? 5% बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 5 8 40, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 4 14, 140 रुपया आया पहले वर्ष का ब्याज। फिर दूसरे वर्ष का 140 का 5% निकालेंगे बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 15 चौका 14 पंचे 70, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 7 14। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया? 7 रुपया आया। फिर तीसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। अब देखिए ब्याज पर ब्याज निकल रहा है, फिर 7 पर निकालेंगे तो 7 गुणे 5 बटे 100, 7 बचे 35 और बटे में 100 है ना, तो 2 अंक बाद हम पॉइंट भी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.35। फिर इसका ब्याज निकालेंगे। 35 पर भी ब्याज लग रहा है, कब तक निकालेंगे? 4 वर्षों तक। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, अब की बार चौथे वर्ष का होगा। तो 0.35 गुणे 5 बटे 100। तो 35 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 25, 2 हासिल, 5 तिहाई 15, 2 17। 2 अंक बाद तो पहले से ही पॉइंट लगा है, तो बटे में 100 है, तो अब की बार 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। ये चौथे वर्ष का आया। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ब्याजों का अंतर बताइए। तो ब्याज का अंतर बताना है ना, पहले वर्ष पर तो पहले वर्ष का ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है ना, तो हम इन तीनों वर्ष का निकालेंगे, तीनों वर्ष को जोड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, जब ये 4 वर्ष का निकाले हैं तो हम 46 और 41 से गुणा कराएंगे। 4 से इसमें गुणा कराएंगे, 6 से इसमें, 4 से इसमें और 1 से इसमें गुणा कराएंगे। तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 14 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 14 चौका 56 आएगा। 56
560। फिर दूसरे वर्ष का 7×42, तीसरे वर्ष का 4×5 = 20, 4×5 = 20, 2 हासिल, 4×3 = 12, 12×2 = 14, 20 के शून्य और 12×2 = 14, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। फिर चौथे वर्ष का 1 से गुणा कराएंगे तो वही संख्या रहेगी, तो 0.0175। तो यहाँ पे देखिए पहले वर्ष का ब्याज SI और CI दोनों बराबर होता है, तो हम तीनों वर्ष का जोड़ेंगे 42, ये है 42, तो तीनों वर्ष का जोड़ेंगे और ये पहले वर्ष का नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 7, 1, 4.34 होगा। तो ये ब्याजों का अंतर आ गया कितना, 43.41। तो ये दोनों ब्याज का अंतर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपये की कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर होगा। तो इसमें 3 वर्ष और 2 वर्ष ब्याज का अंतर बताना है। पहले तो हम 3 वर्ष का निकालेंगे, फिर 2 वर्ष का निकालेंगे। तो 3 वर्ष का निकालते हैं। राशि कितनी दी है, 6,000। 6,000 का कितना प्रतिशत, 5%। 5/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 6×5 = 30, 300 रुपया आ गया। कितने का, 1 ईयर का, 1 ईयर का। फिर 300 पर निकालेंगे दूसरे साल का ब्याज, 5/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 3×5 = 15, 3×5 = 15। फिर ये दूसरे साल का आ गया, दूसरे साल का 1 ईयर 1 ईयर, 2 साल का आ गया ना। फिर तीसरे साल का निकालेंगे, 15 × 5/100, तो 15×5 = 75, तो 0.75 आ गया। ये 3 वर्ष का आया। तो जब हम 3 वर्ष का निकालते हैं ब्याज, तो क्या करते हैं, 331 से गुणा कराते हैं, 3 × 3 × 1, तो ये हो जाएगा 900, 15×3 = 45 और ये 0.75 होगा। तो तीनों वर्ष का ब्याज कितना आया, सबको हम जोड़ लेंगे, तो 0.75 और ये 945। 3 वर्ष का ब्याज कितना आया, 945.75 आया। फिर अब हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 6,000 का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 6×5 = 30, 300 आएगा। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे 300 पर, तो 300 × 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 5×3 = 15। और जब 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो कितने से गुणा कराते हैं, 21 से गुणा कराते हैं। तो 2 से यहाँ गुणा कराएंगे, 1 से यहाँ गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 600 और ये 15। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना आया, 615 आया। और ये कह रहा है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर बताइए। 3 वर्ष का ब्याज इतना आया है, 2 वर्ष का ब्याज इतना आया है। अब इन्हीं दोनों का अंतर कर देना है, तो 615, तो ये आ जाएगा 0.7503 और 3 आएगा, तो 330.75 रुपया ब्याज आएगा, दोनों का अंतर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक समायोजित तथा साधारण ब्याज, वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो वह राशि बताएं। तो दोनों का राशि बतानी है
और दोनों का अंतर दिया है। अंतर बराबर क्या होता है? P इंटू आर बाई 100 की पावर 2 होती है ना। अंतर इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 की पावर 2 होती है। और अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है 40 रुपया, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे इक्वल टू P। P नहीं पता है, धनराशि तो बतानी ही है, लेकिन दर दिया है 10%, तो दर के स्थान पे 10 लिखेंगे बटे 100 की पावर 2। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 10 दहा में 100 होगा ना, तो 100 का गुणा 40 में कराएंगे तो कितना आएगा? 4000 आएगा। तो P इक्वल टू 4000 रुपया। धनराशि कितनी आई? 4000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से वार्षिक समायोजित 2 वर्षों में 4840 रुपया तथा 3 वर्षों में 5324 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की प्रति वार्षिक दर बताइए। तो इसमें दर बतानी है और दो अमाउंट दिया है, तो दर इक्वल टू आर इक्वल टू A2 माइनस A1 बाई A1 इंटू 100। तो क्या बताना है? दर बताना है। A2 दिया है 5324 रुपया, 5324 माइनस A1 कितना दिया है? A1 4840 रुपया दिया है। 4840 बटे 48 माइनस 4840, यहाँ पे होगा 4840, फिर यहाँ भी होगा 4840 गुणे 100। ये वाला कब लगाएंगे? जब लगातार 2 वर्ष दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 वर्ष और 3 वर्ष ना, तो लगातार 2 वर्ष आ रहा है ना, तो हम इसी से लगाएंगे। तो 5324 में से 4840 घटाएंगे तो कितना आएगा? 484 आएगा बटे 4840 गुणे 100। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो दर कितनी आई? 10% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 16,224 रुपये के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के लिए वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की दर 4% है, तो स्कूटर का मूल्य क्या होगा? स्कूटर का मूल्य बताना है ना। तो यहाँ पे दिया है 4%, ब्याज की दर कितना दिया है? 4%। दर 4% दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/100 लिख सकते हैं ना। 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो P प्रिंसिपल कितना है? 25 रुपया है। और अमाउंट कितना होगा? 25 से 26 होगा, 26। और CI कितना होगा? दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये कह रहा है 2 वर्षों, कब तक कह रहा है? 2, हाँ कह रहा है 2 वर्षों में। तो दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, और 26 का स्क्वायर 676 होता है, 676 होता है। तो यहाँ पे देखिए किस्त, दोनों का किस्त तो बराबर ही होना चाहिए ना। इसका 676 है, इसका 26 है, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा कराएं कि यहाँ भी 676 हो जाए? तो यहाँ भी हम 26 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ भी 26 से गुणा कराएंगे। तो ये जब 26 से गुणा कराएंगे 25 में, तो कितना आएगा? 650 आएगा। तो 650 ये है और 625 ये है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5, 5 2 7, 6 6 12। तो प्रिंसिपल कितना आया? 1275 रुपया आया। फिर वो कह रहा है एक व्यक्ति 1624 रुपये के नगद 1624, ये अमाउंट हमारा कितना आया है? 676 आया है। लेकिन वो कितना दिए हैं? वो दिए हैं 16,224 रुपया दिए हैं, 16,224 रुपया दिए हैं।
तो इस 676 में हम कितने से गुणा करा दें कि 16,224 आ जाए, बताइए। तो इसमें हम 24 से गुणा कराएंगे। जब 24 से गुणा कराएंगे तो हमको 16,224 रुपया मिल जाएगा। तो 24 से इसमें भी गुणा कराएंगे, गुणे 24। तो 4 पंचे 20, 2, 4 सते 28, 2 30, 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 और 4 1 4, 1 5। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 1 2। तो 0 0 6 0 3। तो कितना आया गुणा कराने पे? 30,600 आया। और वो स्कूटर का कितना भुगतान कर रहा है? 16,224 रुपया। तो इसी में हम 16,224 रुपया जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 4 2 और 6 2 8, 6 और 4, तो 46,824 रुपया आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया है। तो वह धनराशि है। तो इसमें धनराशि बतानी है और दर कितना दिया है? दर 5% दिया है। दर R = 5% दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5/100 लिख सकते हैं ना। 5/100, 5 1 5, 5 दूनी 10। तो P कितना आया? 20 रुपया आया। A अमाउंट कितना? 20 में 1 जोड़ेंगे, 21 रुपया होगा। फिर ये कह रहा है 2 वर्षों का, सॉरी कह रहा है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष का कह रहा है ना। पहले फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 वर्ष का आएगा। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 रुपया आएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा। 2 वर्ष का आ गया। लेकिन वो 3 वर्ष कह रहा है ना, तो फिर हम 20 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 और 21 का क्यूब 96 61 होता है। 96 61। तो ये कह रहा, दोनों का आंसर कितना आ रहा है? CI इसमें कितना आएगा? दोनों का आंसर 1 आ रहा है। और इसमें इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 41 रुपये का। और इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 1261 रुपये का। 1261 रुपया। और वो कह रहा है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया है। तो धनराशि बताइए। तो धनराशि कितनी आई 3 वर्षों का? 8,000 रुपया आई। यही आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 7,803 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि बताएं। तो इसमें धनराशि बतानी है। और ये कह रहा अर्धवार्षिक कह रहा है ना। तो दर आधी हो जाती है, समय 2 गुना हो जाता है। तो दर दिया है 4%। R = 4% दिया है। अर्धवार्षिक कह रहा है ना। अर्धवार्षिक तो दर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 2% होगी। और समय वो कितना दिए हैं? समय दिए कह रहे हैं 1 वर्ष के अंत में। 1 वर्ष दिए है ना। तो समय का 2 गुना करेंगे, 2 वर्ष होगा। अब देखिए दर 2% है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2/100 लिख सकते हैं ना। 2 1 2, 2 पंचे 10। तो P प्रिंसिपल कितना आया? 50 रुपया आया। अमाउंट 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 होगा, 51 रुपया। और हमको कितने वर्ष तक चाहिए? 2 वर्ष तक ना। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 2500 आएगा। और 51 का स्क्वायर करेंगे 2601 आएगा। 2601 रुपया। अब देखिए वो कह रहा है 1 वर्ष के अंत में
7803 रुपया हो जाती है। कितनी? 7803 रुपया। 7803 रुपया आ जाए तो 3 से गुणा करा देंगे। 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो 3 से इसमें भी गुणा कराएंगे। 25 तिया 7500 रुपया। तो धनराशि कितनी आई? 7500 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि बताएं। तो धनराशि बतानी है और इसमें दर कितना दिया है? 8% दिया है। तो देखते हैं, दर 8% दिया है। R = 8%। तो इसे क्या लिखेंगे? 8/100 लिख सकते हैं ना। तो 4 दूनी 8, 4 2/25। P प्रिंसिपल कितना आया? 25 रुपया आया। P 25 रुपया। अमाउंट 25 में 2 जोड़ेंगे ना तो 27 होगा। 27। फिर ये कह रहा है 2 वर्षों का ब्याज, 2 वर्षों का कह रहा है ना, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा। 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 729 आएगा। 729। और ये कह रहा है 2 वर्षों में 5832 रुपया हो जाती है। 5832 रुपया हो जाती है। तो 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए? तो 8 बार पढ़ेंगे। 9 × 72 होता है ना। अगर हम 729 में 8 से गुणा करा देंगे 5832 रुपया मिल जाएगा ना। इसमें भी हम 8 से गुणा कराएंगे। 8 से तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 × 6 = 48, 48 2 50। तो धनराशि कितनी आई? 5000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित हो तो 6000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 1.5 वर्ष का निकालना है ना। तो पहले हम 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर आधा वर्ष का निकालेंगे। तो देखते हैं। तो ये कह रहा है नियोजित हो तो 6000 रुपया। तो पहले तो हम 1 वर्ष का निकालेंगे। 6000 × 10/100 दर 10% है ना, तो × 10 करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 600 रुपया आया। फिर हम आधा वर्ष का निकालेंगे, लेकिन इसको और इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6600। 6600 × 10 × 1/2 × 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा और 2 यानी 6। तो ये आ जाएगा 330 रुपया। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हम जोड़ लेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 930 रुपया। 1.5 वर्ष में कितना ब्याज आया? 930 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है, उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 है, तो ब्याज की दर बताएं। तो दिया है 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें निकालते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का CI दिया है ना, SI भी तो 2 वर्ष का होनी चाहिए। 1 वर्ष का SI कितना दिया है? 260 रुपया दिया है। तो 2 वर्ष का कितना होगा? 520 होगा। 2 वर्ष का SI कितना होगा? 520 रुपया। और 2 वर्ष का CI भी दिया है। कितना दिया है? 540.80 दिया है। दोनों 2 वर्ष का हो गया। तो दर बतानी है। R = CI - SI / SI × 2 × 100। तो CI क्या है?
540 दशमलव 80 माइनस 520 बटे 520 गुणे 2 गुणे 100। तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 2080 आएगा। 2080 यहीं पे लिख दे रहे हैं 2080। अब देखिए यहाँ पे जब हम 100 से गुणा कराएंगे इसमें तो यहाँ से तो पॉइंट हट ही जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा और यहाँ से 100 हटेगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 0, 2 चौक 8, 13 1 13, 13 8 104।